हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्रत। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेसन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन की, उसे समझेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और फिर हम बात करेंगे एडजेक्टिव के टाइप्स की इन डिटेल, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट जो आपने ऑलरेडी स्कूल टाइम से पढ़ा हुआ है। आप में से काफी लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ पता भी होगा, पर हम जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो ऐसी चीजें हैं जो स्कूल में शायद नहीं बताई जाती या बताई भी जाती हैं तो बहुत ब्रीफ में बताई जाती है। इसलिए हम यहाँ पे इन चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इससे जो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में होता है वो आप में आपसे कभी गलत ना हो और आप इजीली इस सेक्शन को जब भी ये एग्जाम में आए तो आप इसे इजीली इस सेक्शन से यहाँ से आप स्कोर कर सके। तो पहले बात करते हैं हम स्टूडेंट्स एडजेक्टिव्स की। एक कॉमन डेफिनेशन जो हमने बचपन से लर्न किया है वो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। हम सब ये डेफिनेशन रट्टा लगा चुके हैं और हमें ये बहुत अच्छे से पता है, पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहने का मतलब क्या है पहले वो बात करते हैं। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव जो होते हैं वो कुछ खास वर्ड्स हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। और क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनके फीचर्स को बताते हैं, इसीलिए हम इन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या पार्ट ऑफ स्पीच की भाषा में अगर कहें तो हम उन्हें थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच से याद रखते हैं जो कि एडजेक्टिव। क्लियर? तो जो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, ये इसकी अगर हम बात करें तो इन्हें हम इसी वजह से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है वो कहते हैं। क्लियर? अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे कि आप ये समझ सके। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कह रहे हो, जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा शी इज अ गुड गर्ल, यहाँ पे मैं इस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन इस लड़की के बारे में, इस प्रोनाउन के बारे में मैंने एक खास वर्ड यहाँ पर यूज किया है, वो है गुड। वो एक लड़की है ये तो हम सबको पता है, लेकिन वो एक अच्छी लड़की है ये मैं इस सेंटेंस में आपसे कह रही हूँ। कोई भी ऐसा वर्ड जो, या मैंने यहाँ पे सपोज किसी पर्सन का नाम दिया होता, जैसे मैंने कहा होता रमा इज अ गुड गर्ल, तो मैं रमा के बारे में बात कर रही हूँ कि रमा एक अच्छी लड़की है। लड़की तो है वो हम सब जान रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छी लड़की है। जो अच्छा वर्ड है वो उसकी कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए जो वर्ड गुड है वो डिस्क्राइबिंग है। क्लियर? और इसी वजह से गुड जो हुआ वो एडजेक्टिव हुआ। ये तो बेसिक डेफिनेशन है जो आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। एक कंप्लीट डेफिनेशन आप देखिए, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइड नाउन एंड प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स याद रखिए, जो एडजेक्टिव्स हैं हम उन्हें मॉडिफाइड भी कहते हैं और इसी वजह से ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉडिफायर्स अगर हमने गलत तरीके से यूज किया सेंटेंस में तो सेंटेंस का जो कंप्लीट मीनिंग होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम मॉडिफायर्स, चाहे वो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब, उन्हें ध्यान से पढ़े, उनके जो रूल्स है, उनके जो कॉन्सेप्ट है उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर करें। तो जैसा कि अभी आप डेफिनेशन में देख रहे हैं कि एडजेक्टिव जो है वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में। नॉर्मली ये क्या इंडिकेट करते हैं आपको, क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग, कंटेंट या कुछ भी रिलेटेड जो कि नाउन या प्रोनाउन से हो, जो नाउन या प्रोनाउन की कैरेक्टर को डिफाइन करने वाला वर्ड होगा, हम उन्हें एडजेक्टिव में काउंट करते हैं। तो बेसिकली ये आपको आंसर करते हैं किस तरीके का, यहाँ से आपको क्वालिटी का आंसर मिल जाता है, कितना है कोई चीज, मेनी का आंसर आपको हाउ मेनी का मिल सकता है, हाउ मच दिया है तो आप देख लोगे, विच वन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाता है। तो इन सबको आंसर करने वाले जो वर्ड्स होते हैं हम उन्हें एडजेक्टिव में काउंट करते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये बेहतर क्लियर हो। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज द टीम हैज अ डेंजरस बैट्समैन। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है किस तरीके का बैट्समैन है वो, आपको कैसे पता करना होगा, आइडेंटिफाई करोगे आप किस तरीके का बैट, आप खुद से क्वेश्चन करिए, व्हाट काइंड ऑफ बैट्समैन, डेंजरस। तो ये जो वर्ड है वो बैट्समैन को डिस्क्राइब कर रहा है और इसीलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट, हाउ मेनी कैंडीज आई हैव इन माई पॉकेट, तो इट्स 10। मुझे आंसर इस वर्ड से मिल रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, आई लव दैट रेड कार, विच वन, द रेड कार। ये वर्ड आपको डिस्क्राइब कर रहा है इस कार को, इसीलिए ये हो गया आपका एडजेक्टिव। आई अर्न मोर मनी देन ही डज, मैं उससे ज्यादा मनी अर्न करती हूँ, हाउ मच, मोर,
तो मोर वर्ड जो हो गया, क्योंकि इस नाउन मनी को अनकाउंटेबल नाउन है, इसे मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये भी एडजेक्टिव। तो जनरली जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये आपको इंडिकेट करते हैं क्वालिटी, साइज, शेप या कुछ भी जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करे या उसके लिए कुछ एडिशनल फीचर्स आपको डिफाइन करे, तो वो वर्ड जो होंगे वो एडजेक्टिव्स होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की। तो बेसिकली हम डिवाइड करते हैं एडजेक्टिव्स को इन 6 टाइप्स में। फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि जब आप क्वालिटी की बात करेंगे तो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जब आप क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जब आप नंबर की बात करेंगे तो हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। और नंबर भी 2 तरह का होगा, डेफिनेट एडजेक्टिव नंबर होता है और इनडेफिनेट भी होगा, जिसे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास पजेसिव एडजेक्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पजेसिव प्रोनाउंस पढ़ा है और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और साथ में ही डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि क्वेश्चनिंग करने वाले एडजेक्टिव कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट टाइप की तरफ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। स्टूडेंट, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐसे स्पेशल वर्ड्स होंगे जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी आपको डिफाइन करेंगे। तो जनरली जब आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं लाइक ब्राइट, टॉल, गुड, ब्यूटीफुल, थिन, ब्लैकिश, रेडिश, कुछ भी, हैंडसम, ब्यूटीफुल, डल, लेजी, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? किसी ना किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं। अब वो क्वालिटी किसकी बताएंगे? या तो किसी नाउन की या फिर किसी प्रोनाउन की। तो ऐसे वर्ड जो सिर्फ क्वालिटी बताने का काम करते हैं हम उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। राइट? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक फर्स्ट इज योर फ्यूचर इज ब्राइट। यहाँ पर इस पर्सन के फ्यूचर की बात हो रही है और वो कैसा है? ब्राइट है। ये वर्ड हो गया क्वालिटी बता रहा है, इसीलिए ये क्वालिटी में काउंट होगा। मीरा इज अ गुड गर्ल, ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। गुड जो है वो इस लड़की के, इस गर्ल के कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है कि वो एक अच्छी लड़की है, क्वालिटी बताई जा रही है, इसलिए गुड भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट इज द पेंटिंग लुक्स ब्यूटीफुल, पेंटिंग कैसा दिख रहा है? खूबसूरत। तो ये पेंटिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। शी इज अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, वो कैसी बिजनेस वुमेन है? सक्सेसफुल। ये वर्ड उस औरत के जो बिजनेस वुमेन है उसके पर्सनालिटी की क्वालिटी बता रहा है, इसी वजह से ये भी हुआ आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करेगा हम उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यूजुअली क्वांटिटी का मतलब हुआ, यहाँ पे आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, क्वांटिटी हम यहाँ पे अमाउंट बता रहे हैं। अब वो अमाउंट किस तरीके से बता सकते हैं आप? जैसे कि मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूं, हम लेस भी बोलते हैं, हम फ्यू भी बोलते हैं, हम लिटिल भी बोलते हैं। ठीक है? अब आपको मेनी बोलना है, आप मच कह रहे हो या आप होल कह रहे हो या आप ऑल कह रहे हो, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? आपको क्वांटिटी बताने का काम करते हैं। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको क्वांटिटी डिस्क्राइब करे तो हम उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है, वर्ड्स लाइक मोस्ट, एनी, मेनी, फ्यू, होल, लिटिल, इनफ, ऑल, ये सारे वर्ड जो हैं आपको क्वांटिटी बताने का काम करते हैं। राइट? कुछ एग्जाम्पल्स देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। शी हैज मच वाटर, क्वांटिटी बता रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है ये और उसकी क्वांटिटी हम इस वर्ड से बता रहे हैं, तो मच हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। शी कंप्लीटेड द होल टास्क इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में उसने अपना पूरा काम, कितना? पूरा काम खत्म कर लिया, पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया, तो ये पूरा भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। राइट? द बैट्समैन स्कोर्ड 8 सेंचुरी, हाउ मेनी सेंचुरीज? मेनी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे आप यूज करेंगे वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो हमने 8 सेंचुरीज यूज किए, 8 वर्ड जो है ये नंबर दे रहा है। इसको आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी रख सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो डेफिनेट, जब एडजेक्टिव की बात करते हैं हम डेफिनेट नंबर की, कार्डिनल या ऑर्डिनल की बात करते हैं, तो हम वहां पर भी इसको यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल ये मैनी को आंसर कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी आप यूज करेंगे। द ट्रिप विल कॉस्ट नो मनी, कितना मनी? नो मनी, इसीलिए ये जो नो वर्ड हुआ ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको क्वांटिटी शो करे, यानी कि जब आपको ऐसे अमाउंट को शो करना है जिसमें आप लेस, लिटिल, फ्यू, ऑल ये वर्ड यूज करते हैं, तो हम इन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर?
अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। जनरली जब आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं तो ये एग्जैक्टली आपको ये बताते हैं कि कोई चीज नंबर में कितने हैं। जैसे अभी 8 सेंचुरीज वाली बात करी तो कितनी सेंचुरीज बनाई उसने, 8। इसी वजह से हम इन्हें यहाँ भी काउंट कर सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी काउंट करेंगे। क्लियर? तो जनरली एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम यूज करते हैं किसी भी ऐसी चीज को रेफर करने के लिए जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखना है आपको कि कोई भी चीज जो काउंटेड होगी उसको रेफर करने के लिए जो वर्ड आप यूज करोगे आप यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यूज करेंगे। यूजुअली यहाँ पर आप कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों को यूज कर सकते हैं। मैं आपको कार्डिनल ऑर्डिनल बता देती हूँ, जिन्हें नहीं पता है वो यहाँ से को समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, कार्डिनल जो होते हैं ये यूजुअली आपको न्यूमरल शो करते हैं, ठीक है, जो नंबर शो करते हैं आपको। जैसे कि अगर मैंने कहा 1 2 3 4 100 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी को अगर मैंने इस तरीके से लिखा तो भी, तो आप फिगर में लिखिए, वर्ड में लिखिए, किसी भी तरीके से लिखिए, कार्डिनल्स आप यहाँ पर इनको कार्डिनल्स में काउंट करते हैं। लेकिन ऑर्डिनल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका काम होता है सेंटेंस में रैंक या पोजीशन शो करना। वो आपको रैंक या पोजीशन बताता है। अब कोई क्लास में फर्स्ट आता है तो हम फर्स्ट बोलते हैं, ना कि हम ये कहते हैं कि वो क्लास में 1 आया। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 100, ये सारा जो फॉर्म होगा हम इन्हें ऑर्डिनल में काउंट करते हैं। तो जनरली इसी वजह से, क्योंकि ये डेफिनेट और इनडेफिनेट होते हैं, इसी वजह से हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड सेकंड इज इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जब आप डेफिनेट कहते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, 1, हाफ, 7 इस तरीके के न्यूमरल्स आप यूज करेंगे। लेकिन जब आप इनडेफिनेट कहेंगे तो हम यहाँ पे उन्हीं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को यूज करते हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहीं ना कहीं आपको नंबर शो कर रहे हैं। क्वांटिटी तो बता रहे हैं लेकिन कितना ये आपको पता नहीं है। फ्यू में अगर कहूं तो मैंने कुछ बोला है, बट कितना ये आपको पता नहीं। आप सम कह रहे हो तो आप ये क्लियर है कि आप कुछ बात कर रहे हो, लेकिन कितना ये हमें नहीं पता है। तो इसका जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे जो फ्यू वर्ड आया है इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हम जब रूल्स करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी, और इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो जो लिटिल और फ्यू का डिफरेंस होता है वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्लियर है। एक बार फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम उन वर्ड्स को यूज करते हैं जो किसी भी चीज को काउंट करके आपको डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कह रहे हैं फर्स्ट, शी सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास, तो ये क्लियर है कि उसने फर्स्ट क्लास लिया है, ठीक है। तो जब आप डेफिनेट की बात करेंगे तो हम डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जब कोई टर्म आप ऐसा यूज करते हैं जहां पे आपको नंबर क्लियर नहीं है, मैंने कहा फ्यू बॉयज आर इन द क्लास, इसका मतलब कि वहां पे ना के बराबर बच्चे हैं क्लास में। तो जब आप इनडेफिनेट टर्म्स की बात करेंगे तो हम इन टर्म्स को यूज करते हैं, लाइक फ्यू, मेनी, मच, सम, सेवरल, राइट। लेकिन जब आप डेफिनेट कहेंगे तो आप फर्स्ट, सेकंड, 1, हाफ, 8, 7 कुछ भी इस तरीके का यूज कर सकते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम, और बहुत इंपॉर्टेंट अभी आपका जो टाइप है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, इसी तरीके का एक हमने डिस्कस किया था पोजेसिव प्रोनाउन, राइट। पोजेसिव प्रोनाउन में हमने जो फॉर्म्स देखे थे स्टूडेंट्स वो कौन कौन से थे? माइन, ठीक है, ये आई का फॉर्म था, ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। आई का जो पर्सनल प्रोनाउन जो आई है उसका जो फॉर्म था पोजेसिव फॉर्म माइन था, ठीक है। इसी तरीके से यू के लिए आप कर रहे थे योर, शी के लिए हम कर रहे थे हर, ही के लिए हम कर रहे थे हिज, ठीक है, हर्स, हिज। इट के लिए आप करते थे इट्स, वी के लिए हम करते थे अवर्स, दे के लिए हम करते थे देयर। क्लियर? लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव में जो कि आपको शो तो पोजेशन ही करेगा लेकिन ये फॉर्म यूज नहीं किए जाते हैं। तो जनरली यहाँ जो फॉर्म आप यूज करते हैं वो कौन से हैं? आई का जो पर्सनल फॉर्म होता है उसके लिए हम यूज करते हैं माई, वी के लिए आप यूज करते हैं अवर, यू के लिए आप यूज करते हैं योर, ही के लिए हम यूज करते हैं हिज, शी के लिए यूज करते हैं हर, इट के लिए यूज होता है इट्स, और दे के लिए यूज होता है देयर। ये फॉर्म जब आप यूज करेंगे तो आपको याद रखना है कि हम इन्हें कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। लेकिन जब आप ये फॉर्म्स यूज करते हैं तो हम इन्हें कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन।
अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को यूज करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, मैं ये इरेज कर रही हूँ ताकि आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ। राइट, चलिए पहले मैं हम पजेसिव प्रोनाउन आपको बता देती हूँ ताकि आप पजेसिव एडजेक्टिव को वहां से रिलेट कर सके। तो पहले पजेसिव प्रोनाउन देखते हैं। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने कहा दिस बुक इज माइन, और एक दूसरा एग्जांपल हमने लिया दिस इज माय बुक। दोनों ही सेंटेंसेस में मैं एक ही बात कर रही हूँ, दोनों ही केसेस में मैं बुक पर अपना पोजेशन दे रही हूँ, लेकिन यहाँ जो हमने पोजेशन के लिए वर्ड लिया है वो दोनों ही अलग अलग है। फर्स्ट केस में हमने माइन का यूज किया है, सेकंड केस में हमने माई का यूज किया है, पर पोजेशन दोनों ही केसेस में बुक के लिए मैं शो कर रही हूँ। यानी एक तरीके से सेंटेंस दोनों एक ही बात कर रहे हैं, बट इनका डिफरेंस ये है कि जब आप पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम नाउन को पहले यूज करते हैं, ठीक है, और पोजेसिव प्रोनाउन बाद में आता है। लेकिन जब आप पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे तो नाउन बाद में आएगा और एडजेक्टिव पहले आता है। क्लियर? अब आप इन सारे एग्जाम्पल्स को देख लीजिए जो मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। माई फ्रेंड यानी कि जो नाउन है वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आएगा। माई फ्रेंड लिया है मैंने, ठीक है, तो माई यानी कि पहले आ रहा है नाउन के, इसलिए ये एडजेक्टिव। आवर मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड, हमारी मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। फिर से मीटिंग जो है वो आपका नाउन था, यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारे पास आ गया एडजेक्टिव। क्लियर? योर नेम, नाम ऑलरेडी नाउन है तो आपने योर यूज किया है। हिज फादर, फादर नाउन है, आपने हिज यूज किया है। फ्रेंड्स नाउन है, आपने हर का यूज पहले किया है। द कॉलेज हैज इट्स ओन प्रीमाइसेस, नाउन प्रीमाइसेस है और इट्स की बात आपने पहले कर रही है, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, ऑल मेंबर्स अटेंडेड द इंटरव्यू विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और ओरिजिनल यहाँ पे कहने का मतलब डॉक्यूमेंट्स है, तो ये भी आपका नाउन है और उसके पहले आपने पोजेसिव फॉर्म यूज किया है। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है स्टूडेंट्स कि जब हम एडजेक्टिव यूज करेंगे पोजेसिव, तो नाउन हमेशा उस एडजेक्टिव यानी पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आएगा, लेकिन जब आप पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो नाउन हम पहले यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, आई होप कि आपको ये क्लियर है। और इट का जो हमने यहाँ पे ये जो डिस्कशन है इट्स का, और इसको लेकर होता है काफी कंफ्यूजन, तो इससे रिलेटेड भी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप उसे भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दूंगी, आप इसे भी जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कई बार एग्जाम में होता है, तो इसका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की तरफ। तो यूजुअली यहाँ पर जो वर्ड्स हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के लिए, उनका मेन काम क्या होता है स्टूडेंट्स? वो आपको पर्सन्स, प्लेसेस या थिंग्स को डिनोट यानी पॉइंट करने का काम करते हैं। जनरली ये एडजेक्टिव जो है विच वन को, यानी जो ये क्वेश्चन होता है विच वन, इसको आंसर करने का काम करता है। और यहाँ हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं वो है दिस, दैट, दीज, दोज, सच एंड सेम। क्लियर? अभी इनको कैसे यूज करना होता है आपने ऑलरेडी स्कूल टाइम पे पढ़ा हुआ है। दिस और दैट और दीज और दोज के बारे में क्या डिफरेंस है इन सब के बीच में, मैं आपको एक बार ब्रीफ कर रही हूं। दिस हमेशा याद रखिएगा, ये सिंगुलर एंटिटी को डिनोट करने का काम करता है, ठीक है, और उन एंटिटीज को डिनोट करता है, ये उसको डिनोट करेगा जो नियर है। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज अ बैग। ठीक है, तो यहां सिंगुलर है इसीलिए मैंने दिस का यूज किया है, और जब आप दिस बोलते हैं उस चीज को डिनोट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए, तो वो हमेशा नियर होगा। दैट का यूज आप कब करते हैं? जब कोई चीज सिंगुलर एंटिटी को डिनोट करे, ठीक है, और पर वो नजदीक नहीं होगा, वो फार होगा। अभी यही सेंटेंस अगर होता दैट इज अ बैग, तो इसका मतलब कोई चीज आपसे दूरी पे है और आप उसको पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, दीज का यूज हम तब करते हैं जब वो एंटिटी प्लूरल होगी और नियर होगी, और दोज का यूज हम तब करेंगे जब वो एंटिटी प्लूरल होगी और फार होगी। ठीक है, अगर मैंने यही कहा दीज आर बैग्स, ये बैग्स हैं, और दोज आर बैग्स किया तो मैं, इसका मतलब साफ है कि वो चीजें मुझसे कुछ दूरी पर हैं। तो दूरी यानी कि जब वहां पे
फारनेस दिखानी हो आपको तो दोज का यूज करना है, नजदीकियां दिखानी होती तो दिस का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, अब ये जो वर्ड्स है दिस, दैट, दीज, दोज, सच और सेम, ये विच वन को आंसर करते हैं और जनरली इनका काम होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का, वो किसी पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स को पॉइंट करने का काम करते हैं। क्लियर? जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दिस चेयर इज ब्रोकन और दैट कार इज एक्सपेंसिव। ये नियर है और सिंगुलर है, ये फार है और सिंगुलर है। यही चीज इस तरीके से भी हो सकता है, दीज चेयर्स आर ब्रोकन, और हम कर सकते थे दोज कार्स आर एक्सपेंसिव। जब मुझसे दूर पे होगा तो हम दोज का यूज करते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पे सेम को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो टिपिकली मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी कि सेम को हम किस तरीके से यूज करते हैं। इसको लेकर भी हम काफी बार जो सेंटेंसेस डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं वहां कई गलतियां करते हैं। तो उसी से रिलेटेड आपका एक नेक्स्ट वीडियो जो होगा सेम से रिलेटेड, कि सेम को हमें किस तरीके से, सेम एक एडजेक्टिव है, इसे किस तरीके से यूज करना है। अब जो इसका कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली वो ये होता है कि लोग सेम को प्रोनाउन बनाकर यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें सेम को हमेशा एडजेक्टिव ही रखना है और किस तरीके से यूज करना है वो हम उस वीडियो में देखेंगे। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की तरफ। तो बेसिकली इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हुए क्वेश्चंस करते हैं उनके लिए। ठीक है? क्वेश्चंस करने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं जनरली वो हैं व्हाट, व्हिच एंड हूज। तो जनरली जब आप इन वर्ड्स की हेल्प से किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए क्वेश्चन करेंगे तो हम उन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसा कि नीचे एग्जांपल में दिया है, व्हाट नेम हैव यू रिटन देयर। अब आपको हमेशा याद रखना है कि व्हाट, क्योंकि एडजेक्टिव है इसीलिए ये पहले आएगा और नाउन बाद में आएगा। ठीक है? व्हिच लैपटॉप इज योर्स। ठीक है? अब ये व्हिच पहले आया, लैपटॉप बाद में, नाउन है बाद में आ रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है, इसलिए ये हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज बाइक इज दिस। फिर से बाइक नाउन है, हुज जो है वो एडजेक्टिव है, तो ये आपको क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो जनरली व्हाट, व्हिच एंड हुज का यूज हम क्वेश्चनिंग करने के लिए करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए, और इसी वजह से हम इन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको ये सारे टाइप्स और डेफिनेशन क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।